Hi, I'm Gaurav, digital marketing consultant in Tennis since 2013. And today in this video, I want to give you all some learnings and the information regarding the on-page SEO optimization in HTML and core PHP websites. See, why I'm creating this video, the reason behind it is that I just met many students and the freshers who just came here in my office for the interview. When I asked them that, do you know on-page optimization? They replied that yes, I know on-page optimizations, but in only WordPress. See, how is this replied? In only WordPress you know on-page optimization? What if you have a website in HTML? What if you have a website in another CMS? What if you have website in PHP, .spx means .net? If you don't have knowledge of optimizing your website in such website, then you can be failure whenever you get the site of HTML. तो आज का वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, जब उनसे पूछा जाता है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, देन दे रिप्लाई दैट यस आई हैव बट फॉर द ओनली वर्डप्रेस वेबसाइट. सिर्फ एक वर्डप्रेस वेबसाइट ही होती है जिसके लिए वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं. अगर उनसे कहा जाए कि आप HTML की वेबसाइट में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लो तो उनके लिए बहुत ही पहाड़ के तरीके का काम हो जाता है, बहुत ही बर्डन हो जाता है उनके लिए. अब पता नहीं क्यों उन लोगों को या तो पढ़ाया नहीं गया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन HTML वेबसाइट में कैसे किया जाता है, या तो उन्होंने इस चीज़ को केयर नहीं किया. मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में सारी वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस में नहीं बनाई जाती. वर्डप्रेस से बहुत ही अच्छे अच्छे और भी प्लेटफॉर्म हैं जो कि सिक्योर्ड होते हैं. जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो कभी भी वर्डप्रेस में नहीं बनाई जाती. उनके लिए स्पेसिफिक या तो आपको PHP का यूज किया जाता है या फिर PHP का अनदर फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाता है, अनदर CMS को यूज किया जाता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप SEO वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी लोग आपको गाइड करते हैं, जो भी लोग आपको सिखाते हैं, जस्ट आस्क देम दैट हाउ टू डू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इन अनदर टाइप्स ऑफ द वेबसाइट which has been created in another technology, another platforms. तो अगर आप लोगों को भी नहीं पता, आप लोग को भी ऐसी परेशानियां फील होती है कि मुझे HTML की वेबसाइट में फिर PHP की वेबसाइट में नहीं आता ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, बेसिक स्टेप से, कि पहला रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए. अगर आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है कोई भी HTML वेबसाइट का, कोर HTML या फिर कोर PHP वेबसाइट का, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए पहले से. तो देखिए, सबसे पहले तो जो रिक्वायर्ड थिंग है वो है आपका वेबसाइट का एक्सेस. इफ़ यू डोंट हैव द एक्सेस ऑफ द वेबसाइट, यू कांट एडिट एनीथिंग इन द वेबसाइट. सो फर्स्ट यू विल हैव टू आस्क अबाउट द एक्सेस. आप एक्सेस के लिए अपने क्लाइंट है, आपकी खुद की वेबसाइट है, सबसे पहले देखिए कि आपके पास एक्सेस. अब एक्सेस में दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैटर करती है. पहला चीज़ है कि या तो आपके पास पूरा का पूरा cPanel का डिटेल होना चाहिए. cPanel जहाँ पे आपकी PHP वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट होस्टिंग होती है उसको हम लोग cPanel बोलते हैं. cPanel इज अ टाइप ऑफ सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. एक सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जो लिनक्स टाइप का होता है. लिनक्स सर्वर को हम लोग मैनेज करते हैं cPanel के थ्रू. तो cPanel में क्या होता है कि फाइल मैनेजर होता है. फाइल मैनेजर में आपके सारे वेबसाइट के फाइल्स होते हैं जहाँ जहाँ पे आपको एडिटिंग करनी होती है. तो या तो आपके पास cPanel का एक्सेस होना चाहिए या तो फिर आपके पास FTP डिटेल होना चाहिए. FTP डिटेल क्या होता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है. और FTP के थ्रू आप किसी भी सर्वर से कोई भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ भी आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत है, आप FTP के थ्रू अपने वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट होकर वेबसाइट से सारे फाइल्स को डाउनलोड करके आप उसमें एडिटिंग करके फिर उसको अपलोड कर सकते हैं. तो पहला चीज़ हुआ कि आपके पास एक्सेस होना चाहिए सर्वर का, जिससे आप फाइल को कनेक्ट कर सकें और उसको डाउनलोड कर सकें. दूसरी बात आती है कि जब आपके पास एक्सेस मिल जाता है, लाइक अगर आपके पास FTP डिटेल मिल गया, फिर cPanel मिल गया, तो cPanel से तो आप डायरेक्टली फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करके और उसको एडिट करके फिर से आप सेव भी कर सकते हैं डायरेक्टली. तो इसमें आपको कोई भी अनदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं फाइलजीला सॉफ्टवेयर की, जब हमारे पास सिर्फ FTP डिटेल होता है, FTP डिटेल में जो जो रिक्वायरमेंट आपके पास होने चाहिए वो होता है आपका होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड. एक पोर्ट नंबर भी होता है वहाँ पे जो कि ऑप्शनल होता है. पोर्ट नंबर की ज़रूरत नहीं होती है. आप होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड तीन चीज़ से भी लॉगिन कर सकते हैं फाइलजीला सॉफ्टवेयर को. तो जब आपके पास FTP हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का डिटेल हो आपके पास, तो आप फिर फाइलजीला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए. फाइलजीला सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है. जी, आप अपने कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 32 है या 64 है, उसके अकॉर्डिंग आप 32 बिट या 64 बिट के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद जैसे आप उस सॉफ्टवेयर को
ओपन करेंगे, मैं साथ साथ आपको दिखाता भी चलता हूँ। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे फाइलजीला को, तो देखेंगे कि वहाँ पे हेडर पार्ट में 3 ऑप्शंस होते हैं आपको इनपुट करने के लिए, इंटर करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है होस्ट नेम। होस्ट नेम में होता क्या है कि या तो आप अपने वेबसाइट के होस्टिंग का IP एड्रेस डालिए, या फिर आप अपने वेबसाइट का डोमेन नेम डालिए विदाउट www। जब आप अपने वेबसाइट का डोमेन नेम डालते हैं बिना www का, तो वो आपका एक तरीके से होस्ट नेम की तरह काम करता है। दूसरा होता है कि आपका यूजर नेम पता होना चाहिए कि आपके यूजर नेम क्या है। अगर आपने कभी FTP क्रिएट नहीं किया तो आप cPanel में जाकर FTP अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, वहीं पे आपको यूजर नेम वगैरह एंटर करने का ऑप्शन होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप जाकर FTP अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं cPanel के थ्रू। तो आपको यूजर नेम, पासवर्ड सारा चीज़ यहीं से मिलेगा। समटाइम से होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हो FTP का, तो आप यहीं से रीसेट भी कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर जाएं, पासवर्ड को डालें, आपसे पुराना पासवर्ड नहीं पूछा जाता है, आप डायरेक्टली न्यू पासवर्ड डालते हैं और अपने अकाउंट को सेटअप कर लेते हैं। तो इस तरह से फाइलजीला में फिर से आते हैं। फाइलजीला में आने के बाद आपने देखा कि 3 जो डेटा हैं, 3 जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, उसको इंटर करने के बाद हम लोग कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप बॉटम पार्ट में देखेंगे 2 पार्ट हैं। एक तो हमारा अपना साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है, और एक आपका सर्वर साइड होता है। क्लाइंट साइड में जो आपके PC में फाइल्स होते हैं, ये सारे दिख रहा है आपको, ये सारे फाइल्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में है, और ये सारे जो फाइल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके सर्वर साइड में होते हैं, जो आपकी वेबसाइट के लिए होती है। तो अब देखना ये होता है कि आपका जो वेबसाइट का टोटल फाइल है वो किस फोल्डर में जाकर सेव किया गया है। हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक सर्वर के लिए अलग अलग फोल्डर बने होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं cPanel के, वो पब्लिक HTML के अंदर होती हैं सारी फाइल्स आपकी। तो आप पब्लिक HTML में क्लिक करेंगे। पब्लिक HTML में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस बने हुए हैं वो सारे पेजेस के फाइल 1 बाय 1 यहाँ पे स्टोर किए गए हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरे के पूरे वेबसाइट को डाउनलोड कर लीजिए एक बार में FTP के थ्रू, या फिर आप एक एक पेज को डाउनलोड करिए जिसको भी आपको एडिटिंग करने की जरूरत है, जिसमें भी आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। तो आप पहले नंबर तो इंडेक्स फाइल को डाउनलोड कीजिए। इंडेक्स फाइल हमारा होम पेज होता है HTML वेबसाइट या फिर PHP वेबसाइट में। तो इंडेक्स फाइल को डाउनलोड करने के बाद अब इसमें जो हेडर पार्ट है, आपने फाइल को डाउनलोड कर लिया, और इसको एडिट करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तभी आप इसको एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज सबके कंप्यूटर में नोटपैड होता है, आप सिंपली नोटपैड से भी इसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस फाइल को डाउनलोड होने के बाद इसमें राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करिए। अगर आपके पास ड्रीम व्यूअर वगैरह वो सॉफ्टवेयर है, नोटपैड प्लस है आपके पास इसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर वो है एडिटर आपके पास, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर टू एडिट, देन यू कैन जस्ट गो विद द नोटपैड। आप इस पर राइट क्लिक करिए, ओपन विद नोटपैड करिए, देखिएगा कि हेडर सेक्शन है। इसी हेडर सेक्शन में आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, लाइक टाइटल आपका होता है, तो ये टाइटल का टैग है, इस तरह से आप टाइटल के टैग को लगा सकते हैं। ये मेटा डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, इस तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। ये आपका कीवर्ड का पार्ट है, यहाँ पे आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। ये आपका कैनोनिकल टैग का पार्ट है, यहाँ पे आप कैनोनिकल का ऐड कर सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेटा टैग्स हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो आप हेडर सेक्शन में, जहाँ पे हेड एंड होता है, उसके पहले आप इस चीज़ को एंटर कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको Ctrl+S करना है। आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से आप फाइलजीला में जाएंगे, और एक बार इस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश जैसे ही आप करेंगे तो जो भी आपने अब चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फेच हो जाते हैं। अब आपको ऊपर में जो ऑप्शन दिया गया है अपलोड करने का, इसके थ्रू आपको अब अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप फिर से ब्राउजर में जाइए, वहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपने चेंजेस किए हुए हैं वो सारे के सारे पार्ट यहाँ पे विजिबल है। इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए जब आप पेज को ओपन करेंगे तो उसको Ctrl+U करिए। Ctrl+U करने के बाद उसका पूरा का पूरा सोर्स कोड दिखता है। आप उस कोड को देखकर समझ सकते हैं कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अब लाइव हो चुके हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप HTML की वेबसाइट में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। मेजर चीज़ होता है कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे, कैसे आप फाइल को डाउनलोड करेंगे, उसमें एडिटिंग करेंगे, सेव करेंगे, फिर से अपलोड करेंगे, जो कि आपके CMS में नहीं होता। CMS में बनाया हुआ एक पैनल होता है, आपके पास डैशबोर्ड होता है। उस डैशबोर्ड में जो भी चेंजेस है आप करते हैं और डायरेक्टली पब्लिश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लंबा जाता है। आपको पहले कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद फाइल को चूज करना है, फाइल को फिर डाउनलोड करना है, फिर उसको एडिट करना है, फिर उसको सेव करना है और फिर से अपलोड करना है। इतने प्रोसेस में जाकर आपकी कोई भी चीज़ें जो है वो लाइव होती हैं। ये सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं, आपको कोई भी कंटेंट पार्ट को चेंज करना है, कंटेंट एडिटिंग करना है, या फिर इमेज को एडिट करना है, इमेज दूसरा लगाना है, ऑल्ट टैग लगाना है, कुछ भी काम है जो आपको जो कि कोड बेस्ड है, वो सारे काम को आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक आसान तरीका है जो कि आप HTML या PHP की वेबसाइट में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।